Hello everyone. Today I am going to solve some problem of exercise 3D of RS Agarwal book class 8 mathematics. Okay, let's start. In my previous video of square roots, that is part 1 and part 2, we have already discussed that how to find the square root with the help of prime factorization method and with the help of long division method. Okay, in this video I am going to solve some problems related to the square roots, that is what must be multiplied to a given number that make it a complete square. Okay, and what must be divided by to a given number to make it a complete square, and what must be added and what must be subtracted. Let's start. Okay, see exercise 3D of RS Agarwal class 8 mathematics books. We have given here in question number 13. See here, what is given here? Find the smallest number by which 252 must be multiplied to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. इसमें क्या बोल रहा है आपको? You have given number. You have given number, that is given you have 252, है ना? दिस नंबर यू हैव गिवन, ये नंबर आपको दिया हुआ है एंड आपको पूछा जा रहा है वहां पे कि इस नंबर पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म द प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म प्राइम factorization. First of all, perform prime factorization. Perform prime factorization on the right side of the notebook. See, by which number this is to be divide. किस नंबर से डिवाइड हो सकता है ये आपका डिवाइड होगा 2 से. Obviously, why? Because the number ends with 2. That's why this number is divided by क्या देखिए तो 2 से डिवाइड होगा. See, 2 1 2, 2 2 4 and 2 6 12. Again, each number is divided by 2. 2 6 12, 2 3 6. Now 3 2 6 and 3 1 2. Sorry, 3 3 and now 3 7 21 and here see 7 7. Now by prime factorization you have get that 2 into 2 into 3 into 3 into 7. See here, 2 is forming a pair, 3 is forming a pair, but 7 left alone. 7 यहाँ पे क्या है आपका सिंगल बच रहा है, तो ये क्या कंप्लीट स्क्वायर है? नो, दिस इज नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर. बिकॉज कंप्लीट स्क्वायर कौन होता है? जब हम व्हेन वी परफॉर्म प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है आपका जो भी आपका जो प्राइम फैक्टराइज का नंबर आता है वो आपका क्या पेयर फॉर्म करता है, यानी हर एक का एक कोई ना कोई जोड़ा रहता है वहां पे. देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा, बट 7 का जोड़ा नहीं है. दैट मीन्स clearly, see here, clearly here 7 left alone. 7 क्या आपका अकेला बचता है. तो अगर एक और 7 हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अगर एक और 7 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेयर बन जाता. दैट मीन्स दिस होल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 7 टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर. ठीक है, 7 अकेला बचा और एक 7 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो क्या होता है वो कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा मेरा. तो हियर 7 लेफ्ट अलोन, दैट इज सो 252 must be multiplied, see must be multiplied by 7 to make it a perfect square. And we have the second part of the question also. देखिए आपको तो बताना है ये कि किससे मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर हो गया. बट सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है, वो जो नंबर होगा वो नंबर कैसा होगा, है ना? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. जो परफेक्ट स्क्वायर बना उसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो क्या होगा देखिए, 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7, that is 7 forming a pair, 3 also forming a pair, 2 also forming a pair. तो रिक्वायर्ड नंबर का आंसर होगा 2 into 3 into 7, that is 7 3 जा 21 and 21 2 जा कितना होगा 42 is the square root of the नंबर ऑब्टेन. तो जो नया नंबर आएगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 42 होगा. ठीक है, फिर से समझ लेते हैं.
इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है आर एस अग्रवाल का आपका है 3D क्लास 8 मैथमेटिक्स। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि 252 में कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका क्या होगा, ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो when we prime factorize this number, we have this 2 2 3 3 and 7. See here 2 into 2 3 into 3 and 7, but here see 2 forming a pair, 3 forming a pair, but 7 left alone. 7 क्या है, अलग अकेला बचता है, alone मतलब अकेला है। तो 7 को पूरा करने के लिए एक और 7 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पूरा हो गया, दैट मीन्स 7 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी बोल रहा है कि वो नंबर भी निकालना है जो आपको जो नंबर निकला उसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, तो स्क्वायर रूट सी ऑब्वियसली ये होगा। तो इस टाइप से आपको बनाना है। एंड 14 नंबर में आपका क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2925 that is 2925 must be divided to obtain a perfect square। तो सिमिलर आपका 3C आपका इस साइज में इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है हम लोगों ने, तो उस तरह से बन सकता है। तो ये आपका प्रोसेस है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर भी आपका बन जाएगा, मस्ट बी डिवाइडेड है ना। तो जो अकेला बचे, सपोज ऐसे ही तरह से आता है आपका 7, ये अकेला बच रहा है सिंगल, तो मस्ट बी डिवाइडेड विद 7। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। Now in question number 14 you have given that is a 2925. Okay, in this question you have asking here that is you have to find the number which must be divided। आपको वो नंबर फाइंड करना है जो इससे डिवाइड करने पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, अगेन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइज solution। Now see here you have, okay, now 2925, see this number is obviously ये किससे कट सकता है, 5 से, because this number ends with 5, that's why this number should be divided by 5। so first of all you have to choose the 5। see here 5 5 is 25 है ना, 29 out of 25, 4 left, 4 2 is 42, 5 8 is 40 and 25 5 5 is 25 again। now again this number also divided by 5, 5 1 is 5, 5 1 is 5, 3 left, 5 7 is 35। now see 3 3 3 is 9, 3 9 is 27। now again 3 3 1 is 3 and 3 3 is 9, again 13 1 is 30। now see you have what, 2925 is equal to 5 into 5, 3 into 3 and 13 into, okay, nothing। see here clearly here 13 left alone, 13 क्या है आपका, सिंगल बच रहा है, अकेला बच रहा है 13। दैट मीन्स अगर 13 नहीं होगा यहाँ पे, देखो मल्टीप्लाई नहीं करना, अगर मल्टीप्लाई करना होता तो एक और यहाँ पुट कर देते। अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो क्या करना है, इसको हटाना है। तो जब इसको एलिमिनेट करना है तो क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज डिवाइड मतलब यहाँ अगर 13 अगर आ जाएगा, ये 13 13 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो ये आपका देख लेते हैं। तो 13 हो गया, सो 2925 must be divided by 13 to make it a perfect square। ये बन गया। अब जो नया नंबर बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर, जो नया नंबर बनेगा दैट इज 5 into 5 into 3 into 3 into 13 by 13। ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 5 into 5 into 3 into 3 बचा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 into 3 दैट इज 15 आपका आंसर होगा। ठीक है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन माय कमेंट सेक्शन। ओके, सी दिस इज योर 14 numbers and here your the solution। okay, now I am going to solve the question number 15। see in question number 15 you have given here that is 1225 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows। क्या लिखा हुआ है, each row contains as many plants as the number of rows।
फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स। यहाँ क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यू हैव गिवन द नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स दैट इज यू हैव गिवन 1 2 2 5, ये आपका प्लांट्स का नंबर है, दैट इज 1225। दिस इज द नंबर ऑफ प्लांट्स, दिस इज द नंबर ऑफ प्लांट व्हिच इज टू बी प्लांटेड इन अ फील्ड इन अ सच ए वे, इन अ सच ए वे, ऐसा वे में, इस तरह का सपोज करो रॉ बना हुआ है, खेत में होता है ना क्यारी आपका, इस तरह से है आपका, यहाँ पे क्या लगाना है 1 2 3 4, सपोज करते हैं एग्जांपल, ये प्लांट है आपका, ये प्लांट है, बस ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है, देख लेना ध्यान से। ये सपोज करो ये रॉ है, क्यारी जिसको बोलते हैं ना, खेत में जो होता है, ये आपका रो है। उसके बाद देखो क्या, हाउ मेनी ऑफ नंबर ऑफ रोज हियर, सी काउंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज कितना है 4, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ ईच रो कंटेन अ प्लांट, एक रो में कितना प्लांट है, देखिए 1 2 3 4, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर यू हैव गिवन दैट जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही प्लांट होगा एक रो में, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑफ रो 5 होगा तो एक रो में कितना प्लांट होगा 5, अगर नंबर ऑफ रो आपका 6 होगा तो एक रो में कितना होगा आपका 6 प्लांट होगा। अगर आप सपोज यू हैव गिवन नंबर ऑफ रोज यू हैव 7, देन यू हैव टू प्लांटेड इन ईच रो दैट इज 7 प्लांट्स, मतलब जितना रो होगा, रो मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपका रो होता है एक कॉलम होता है ना, तो ये सॉरी ये तो मैंने कॉलम बनाया है वैसे वर्टिकल में, रॉ इस तरह से होता है, लेकिन ये समझ लो समझाने के लिए, ये आपका क्या है, तो जितना क्यारी होगा, जितना नंबर ऑफ क्यारी होगा उतना ही आपका प्लांट करना है उसमें, यही क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कि दोनों का नंबर क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू लेट हियर, दैट इज वी हैव टू लेट हियर, लेट द, सी हियर अच्छे से देखना, लेट द नंबर्स ऑफ, नंबर ऑफ रोज इज x, नंबर ऑफ रोज कितना मान लिया मैंने x, एंड अगेन number of, see here carefully, number of plants to be planted in each row, कितना x, because according to question both are equal, जितना रो होगा, अगर सपोज करो 4 रो है आपका, 4 क्यारी है, तो एक क्यारी में आपका कितना होगा 4 प्लांट ही लगाना है, 4 प्लांट ही लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, x इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस 12 2 5, बात समझ में आई। अब सपोज करो यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ, इस तरह से आपका रो है, सपोज करो इसमें 4 है ना, सपोज करो इसमें 4 प्लांट है एक एक रो में, एक रो में आपका 4 प्लांट है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक रो में काउंट कर ले कितना 1 2 3 4 हो गया, अब इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें सेम ही होगा, तो 1 2 3 4 काउंट कर लिया, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 4 16 हो गया। कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ प्लांट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इंटू एक्स कितना आएगा, यही ना प्लांट है आपका, तो क्या आएगा आपका x का स्क्वायर आएगा 1225 आ जाएगा। नाउ यू हैव x निकालना है आपको, दैट मींस यू हैव टू स्क्वायर रूट ऑन द RHS। नाउ सी प्राइम फैक्टराइज, देन इसको प्राइम फैक्टराइज करो आप, उसके बाद निकाल दो इसको प्राइम फैक्टराइज, चलिए करते हैं 1225, आप रफ में कर लेना। देखो मैं आप लोग को प्राइम फैक्टराइज भी करके बता रहा हूँ इसलिए ताकि इजीली आपका हर एक प्रॉब्लम क्लियर होते जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन आस्क, है ना, इन माय कमेंट सेक्शन। 5 2 10, 5 4 20, 5 2 25, सी 5 4 20, 5 9 45, see again 7 7 is 49 and 7 is 7. Now see you have got x is equal to root under 5 into 5 into 7 into 7, ये पेयर हो गया। तो नाउ x कितना आया आपका, देखो x कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 5 एक 5 में से एक 5 आ गया आपका, एक 7 में से एक 7 आ गया आपका, तो कितना आ गया 5 7 जा 35 इज इक्वल आंसर, यानी कि 35 अगर आपका रो है तो एक रो में 35 प्लांट करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका जो है 16 नंबर आपका सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्या है किसी स्कूल में किसी क्लास के स्टूडेंट्स ने जो है ऑर्गेनाइज किया पिकनिक में जाने का सोचा, तो नंबर ऑफ जितना क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही उसको क्या करना है कंट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट को। सपोज करो इन क्लास देयर इज अ स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 50,
अगर किसी क्लास का स्ट्रेंथ 50 है, कितना है 50 है, तो हर एक बच्चे को 50 रुपए ही कंट्रीब्यूट करना है। अगर किस क्लास का क्वांटिटी 35 है तो हर एक बच्चे को 35 रुपीज कंट्रीब्यूट करना है। जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में होगा, ईच स्टूडेंट शुड कंट्रीब्यूट द अकॉर्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास।